नमस्कार, वीकली एग्री कमोडिटी में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते एग्री कमोडिटी के अंदर भी हमने एक जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी है। चाहे हम मसालों की बात करें, गवार की बात करें, सभी में गिरावट है। इनफैक्ट हमने ग्लोबल मार्केट के अंदर भी देखा कि प्राइसेस के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट बनते हुए दिखाई दी। कुछ हेडलाइंस की अगर हम बात करें तो जैसे कॉटन है 25 हफ्तों के लो पे पहुंच चुका है। वहीं अगर हम राइस की बात करें, यहाँ पे हम 10 हफ्तों के लो पे पहुंचते हुए देख रहे हैं। वीट के अंदर डिस्पाइट कि हमने इतने कंसर्न्स देखे हैं, अब वीट के भाव भी मार्च का जो लेवल है वो वापस रिटेस्ट कर दिया। रबर के भाव में भी हमने जबरदस्त गिरावट देखा। पाम ऑयल है, यहाँ पे हमने 6 महीने के लो पे प्राइसेस जाते हुए देख पा रहे हैं। सोयाबीन है, ये 6 हफ्तों के लो पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो इन ऑल पूरे एग्री कमोडिटी के अंदर हम एक जबरदस्त गिरावट जैसा माहौल बनते हुए देख पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्यों ऐसी गिरावट है, उसके 3-4 कारण है। पहला है कि वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर काफी कम है। वॉल्यूम कम इसलिए है कि मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो थोड़ा कंसर्निंग दिख रहा है। जिस ढंग से ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है और लिक्विडिटी मार्केट से निकाल रही है, ये कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से मार्केट में कोई बाइंग नहीं आ पा रही है। साथ में हमने देखा कि सभी सेंट्रल बैंक के साथ साथ सभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए, और जब जब इन्फ्लेशन नीचे आता है तो इसका मतलब है कमोडिटी के भाव में गिरावट रहेगी। फरवरी ऑनवर्ड्स ही हमने देखा था कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई की वजह से जो लॉजिस्टिक थे वो कहीं ना कहीं रुक गया था, बट अब चीजें स्मूदन हो रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो लॉजिस्टिक इशू है वो कम से कम हो रहे हैं, जहां पे प्राइसेस को एक सपोर्ट जो पहले मिल रहा था वो निकलता हुआ दिखाई दिया है और प्रेशर मार्केट में बन रहा है। तो टाइमिंग डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो मानसून का प्रोग्रेस धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। साथ में सोइंग के आंकड़े भी जल्द आने वाले हैं, ऑलरेडी आ रहे हैं, पर 30 तारीख तक हमें एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, जिसके चलते पूरे एग्री में हमने दबाव बनते हुए देखा। इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करें तो सबसे पहले कैस्टर है, जहां पे हमने 3.5% की गिरावट देखी है। टाइमिंग चाइना मार्केट बाइंग में नहीं है, जिसकी वजह से ये दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बट पहले भी हमने देखा 7100 के करीब मार्केट एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता है। टेक्निकली भी देखें तो RSI 54 के करीब है, तो मे बी एट 71-7150 की रेंज में मिले तो कैस्टर लेके चलना चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, वापस 7350 से 7400 का लेवल देखने मिल जाएगा। वहीं मसालों के अंदर हल्दी भी काफी बिटन डाउन है। यहाँ पे हल्दी में हमने करीबन 1% की गिरावट आती हुई देखी, बट 7700 का एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। स्विंग सामने है, बट उम्मीद की जा रही है कि इस बार स्विंग में कमी रह सकती है। फार्मर सोयाबीन और कपास में शिफ्ट हुए हैं, जिसके चलते प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है, बट 7-8 दिन के बाद। तो 7700 से 7950 का एक रेंज रहेगा। जीरे के अंदर हमने देखा प्राइसेस में दबाव जरूर है, बट प्राइसेस ज्यादा बड़ा फॉल नहीं ले पा रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बाइंग वापस लौटते हुए दिखाई देगी। बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि डिमांड नदारत है, जिसके चलते प्राइसेस 20-500 का भी लेवल दिखा सकता है। जब तक 21-600 के ऊपर प्राइस नहीं निकलता है, दबाव में रहेगा, हर उछाले पे बेच के चलिए। धनिया के अंदर मल्टीपल ऑफ टाइम हमने 10,850 का सपोर्ट लेते हुए देखा है। टाइमिंग मार्केट में लगता है कि 10,500 तक का एक फॉल आ सकता है। बड़ी तेजी के लिए 11,600 का लेवल तोड़ के होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग जीरा और धनिया दोनों में गिरावट रहेगा, जबकि हल्दी साइड में रहने की उम्मीद है। वहीं कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो कॉटन कॉम्प्लेक्स में भी हमने जबरदस्त मूव बनते हुए देखा, जहां पे स्विंग और इंटरनेशनल यूएसडी की रिपोर्ट के बाद हमने कॉटन के प्राइसेस में एक जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी, करीबन 12.5% की, और प्राइसेस 41,500 के करीब पहुंचता हुआ दिखाई दिया। देखिए, पहले हमने जब रैली स्टार्ट हुई थी तो हमें 38,000 से ये फ्रेश रैली होते हुए देखी है, तो पॉसिबल है वहां तक भी लेवल आ जाए। बट ध्यान रखिए, अगले हफ्ते भर के अंदर स्विंग की सिचुएशन मिलेगी। जैसे पहले उम्मीद की जा रही थी कि 15-20% से स्विंग बढ़ेगी, अब कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है कि स्विंग में गिरावट हो सकती है, क्योंकि यील्ड में काफी लॉसेस है और साथ में लेट स्विंग भी कुछ जगह पे हुई, जिसका खामियाजा बाद में देखने मिलेगा। तो टाइमिंग तो मार्केट प्रेशर में है, बट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली 40,000 का एक सपोर्ट मार्केट होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो प्राइसेस में हाजिर मार्केट स्टेबल है, बट फ्यूचर में हमने जबरदस्त गिरावट देखी, जो करीबन 13% हाजिर के मुकाबले डिस्काउंट में। ये डिस्पैरिटी है, ज्यादा दिन नहीं चल सकती है। हाँ, टेक्निकली 2600 के नीचे अगर वीकली क्लोज रहता था तो 2520 तक के सपोर्ट देखने मिल सकते हैं। पर ध्यान रखिए, जब तक 2656 के ऊपर प्राइसेस नहीं निकलते हैं, वेट एंड वॉच रखिए। 2656 के ऊपर 2740-50 तक का एक पुल बैक देखने मिल जाएगा। कपास के अंदर भी हमें लगता है कि प्राइसेस 1700 का लेवल दिखा देगा। गवार कॉम्प्लेक्स काफी क्रिटिकल पोजीशन पे है, जिस ढंग से हमने देखा कि गवार के प्राइजेस में
ऑल ऑफ अ सडन एक भारी गिरावट आई और प्राइजेस ने 5300 और 9800 का लेवल ऑलमोस्ट गवार गम में छूता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ मानसून की क्लियरिटी और स्विंग की क्लियरिटी नहीं होने की वजह से और मार्केट में एक फ्रेश बाइंग नहीं दिखने की वजह से ये बड़ी गिरावट है। टाइमिंग जब तक प्राइजेस 5650 के ऊपर गवार सीट और 10,600 के ऊपर गवार गम नहीं निकलता है, दोनों ही काउंटर से बच के चलना चाहिए। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो ओवरसोल्ड जोन में जल्द पहुंचते हुए दिखाई देंगे, तो हो सकता है अगले हफ्ते मंगलवार के बाद दोनों ही काउंटर में लोअर लेवल से अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई देगी। बट टाइमिंग संभल के ट्रेड कीजिए। पूरे एग्री मार्केट में कैश क्रंचेस और जिस ढंग से लिक्विडिटी मार्केट से निकलते जा रही है, इसी के असर में हमने क्रिप्टो में, इक्विटी में, नॉन एग्री में सभी में बड़ी गिरावट देखी है, जिसके नतीजे हमने एग्री में गिरावट देख रहे हैं। तो संभल के ट्रेड कीजिए। सोमवार मंगलवार में प्रेशर अगर होता है, उसके बाद एक रिकवरी पूरे हफ्ते में दिखाई देगी।